Hello everyone, welcome in English Grammar Tuition. Today we are going to learn future perfect continuous tense. आज हम जो टेंस सीखने जा रहे हैं उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का लास्ट टेंस है. पहला टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस और लास्ट टेंस होता है जो 12वां टेंस जिसे हम कहते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. तो देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मेशन क्या है, किस तरह उसके फिक्रे उर्दू में बनते हैं, किस तरह उसके फिक्रे इंग्लिश में बनते हैं. तो चलिए देखते हैं. जैसा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मेशन ये है कि पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब आता है. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स शैल हैव बीन और विल हैव बीन है. ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के, शैल हैव बीन और विल हैव बीन. उसके बाद उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इंग हम रखते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इंग, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर हम टाइम फ्रेज रखते हैं. तो ये टाइम फ्रेज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता रहता है. उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की. आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. ये देखिए सिंस मॉर्निंग टाइम फ्रेज है. He will have been making fun in the event for 2 days. For 2 days ये टाइम फ्रेज है. ये सारे पॉजिटिव फिक्रे हैं. We shall have been speaking उर्दू for 1 minute. ये देखें for 1 minute ये टाइम फ्रेज है. तो ये टाइम फ्रेज का लगना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइम फ्रेज से ही शो होता है, ये शो होता है इसका कितने वक्त से ये काम वो कर रहा है. इसी तरह इसका ये तो पॉजिटिव फिक्रे थे. हम देखते हैं कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंस किस तरह बनते हैं, नेगेटिव किस तरह बनता है, इंट्रागेटिव किस तरह बनता है, इंट्रागेटिव नेगेटिव किस तरह बनता है. तो देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आई शैल हैव बीन सीकिंग गाइडेंस सिंस मंडे. ये देखें ये पॉजिटिव फिक्रा है. इसको नेगेटिव इस तरह बनाएंगे, शेल के बाद नॉट आ जाएगी. आई शैल नॉट हैव बीन सीकिंग गाइडेंस सिंस मंडे, ये नेगेटिव फिक्रा हो गया. इसका इंट्रागेटिव इस तरह बनेगा, शेल आई हैव बीन, शेल पहले आएगा सब्जेक्ट के, शेल आई हैव बीन सीकिंग गाइडेंस सिंस मंडे, ये इंट्रागेटिव बन गया. और इसको इंट्रागेटिव नेगेटिव इस तरह बनाएंगे, शेल पहले आएगा और उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे कोई भी, और उसके बाद हम नॉट रखेंगे. शेल आई नॉट हैव बीन सीकिंग गाइडेंस सिंस मंडे, ये इंट्रागेटिव और नेगेटिव फिक्रा बन गया. तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तब्दीली थी फिक्रों की. पॉजिटिव को नेगेटिव किस तरह बनाएं, नेगेटिव इंट्रागेटिव किस तरह बनाएं, इंट्रागेटिव नेगेटिव किस तरह बनाएं. तो देखें उर्दू में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को किस तरह पहचानते हैं. थोड़ा देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उर्दू के फिक्रात के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे वगैरह आता है, मगर इसके साथ वक्त का भी जिक्र आता है. ये देखें इसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये 3-4 अल्फाज उसके आखिर में आते हैं. मिसाल के तौर पे मैंने एक मिसाल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अली सुबह से हमारे साथ खेल रहा होगा. ये देखें खेल रहा होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की निशानी है, मगर उसके साथ अगर टाइम फ्रेज लगा हो तो ये सुबह से मतलब ये टाइम बता रहा है. अगर यहाँ पे 2 मिनट हो, 4 मिनट हो, 5 मिनट हो, 2 हफ्ते हो, 1 माह हो, 2 माह हो, 2 मंथ्स हो, तो ये जो भी टाइम फ्रेज दिखाएगा, टाइम फ्रेज बताएगा, टाइम बताएगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की निशानी हो जाएगी. उसके साथ ये भी आता है, मैंने बताया ना, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, ये दोनों एक साथ ही आते हैं. अगर फर्ज करें कि ये यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे यहाँ से हम टाइम फ्रेज मिटा देते हैं. अगर ये यहाँ से हम टाइम फ्रेज मिटा दें तो ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा. इसका जवाब ये है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं होगा, बल्कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा. इस टाइम फ्रेज की वजह से ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन रहा है. अगर हम टाइम फ्रेज निकालेंगे तो ये रहा होगा यहाँ पे होगा, तो ये सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा. अगर इसके साथ रहा होगा के साथ हम टाइम फ्रेज दे देते हैं तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है. और इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट इस तरह करेंगे, अली विल हैव बीन प्लेइंग विद अस सिंस मॉर्निंग. अली सुबह से हमारे साथ खेल रहा होगा. और इंग्लिश में इसकी सिंबल्स ये हैं, इसके साथ शैल हैव बीन, विल हैव बीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के. और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ इंग आता है और उसके साथ टाइम फ्रेज आता है. तो ये थी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की सिंबल्स इंग्लिश में भी और उर्दू में भी. खास तौर पे अगर स्टूडेंट्स इस सिंबल्स को याद कर लेता है
तो वो मैं समझता हूँ कि वो अच्छी तरह इस टेंस को पहचान सकता है, उसके सेंटेंसेस और फिक्रे अच्छी तरह से उर्दू में और इंग्लिश में बना सकता है। थोड़े और ज़्यादा एग्जांपल्स देखते हैं इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। देखें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स ये हैं कि आई शैल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश इन मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग, दे विल हैव बीन सपोर्टिंग मी फॉर 2 मिनट्स। ये देखिए सारों में टाइम फ्रेज लगा हुआ है, अगर हम टाइम फ्रेज नहीं रखेंगे तो ये जुमला प्रॉपर नहीं बनेगा। You will have been reading the book for 2 days. They will not have been meeting me in the evening for 2 days. Will he have been going to school since June? Since June. ये देखो सारे sentences में हमने टाइम फ्रेज रखा है, इस वजह से कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की निशानी में एक निशानी है कि शैल हैव बीन और विल हैव बीन के साथ हम टाइम फ्रेज रखते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर फर्ज करें इंग्लिश में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उर्दू में तो हम टाइम फ्रेज रख रहे थे, अगर इंग्लिश में हम शैल हैव बीन रखते हैं और टाइम फ्रेज नहीं रखते तो ये शैल हैव बीन है ना, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। ये डायरेक्टली इससे ही पहचाना जा सकता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। अगर यहाँ पे टाइम फ्रेज ना हो तो ये जुमला कंप्लीट नहीं होगा, इस वजह से कि अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फिक्र बनाएंगे तो उसके साथ लाजमन हम टाइम फ्रेज रखेंगे। ये शैल हैव बीन और विल हैव बीन तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की निशानियां हैं, ये सिंबल्स हैं इसकी, मगर टाइम फ्रेज का लगना इसमें ज़रूरी होता है। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये लास्ट टेंस था। तो हमने ये टेंसेस की सारे टेंसेस हमने कंप्लीट किए हैं। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है, किसी भी सूरत में हम हेल्प करेंगे जो हमसे हो सकेगा। और हम आगे जाके अभी हम टेंसेस के बाद हम वाइस शुरू करेंगे, एक्टिव वाइस और पैसिव वाइस। थैंक्स।